उसके बाद सर थाने में भी मेरे को धमकी दी गई। थाने में भी मेरे को ये बोला गया कि तू क्या कर लेगा, तेरे से जो होता है तू कर। उसकी टोन ये थी। मैंने कहा मैं तो लड़ूंगा हरिओम। मैंने कहा मेरे पास गलत हुआ है ना, तूने ये बोला था तेरा कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे पास मेरा ऊपर वाला है, और उस ऊपर वाले की बदौलत ही मेरे इतने भाई है। मैं किसी को जानता नहीं है, एक व्यक्ति को यहाँ पे व्यक्तिगत ये अभी मेरे लिए उठ के आ रखे हैं। तो ये जो पूरा मामला हुआ। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दून डिफेंस ड्रीमर्स इंस्टीट्यूट पर, और आप मैं यहाँ पर देख रहे हैं तमाम जो हुजूम यहाँ पर युवाओं का इकट्ठा हुआ है, और आप तमाम पीछे भी देख रहे होंगे ये युवा यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। और आज सुबह ही यहाँ पर ये आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ युवाओं के बीच में कुछ इंस्टीट्यूट के मालिक का गाली देने का आरोप है कि उन्होंने पहाड़ी युवाओं को गाली दी है, जिसको लेकर आज यहाँ पर तमाम जो है ये पहाड़ी युवा यहाँ पर हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिला। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ लड़ाई भी हुई है, मारपीट भी हुई है। जानेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष नेगी है और मैं चमोली ज़िले का रहने वाला हूँ। आज जो यहाँ पर पूरा ये आक्रोश देखने को मिला पहाड़ी युवाओं का, और ये आप तस्वीरें भी देखने को मिल रही है किस प्रकार से यहाँ लड़ाई झगड़ा भी हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार वो आपको। सर देखिए, मैं बहुत बारी बता चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे कैनोपी सेटअप कर रहा था, नॉर्मली अपना मार्केटिंग का काम कर रहा था। मेरे पे सीधा आके हाथ छोड़ा गया बिना बात करे, कि मतलब कि ऐसा नहीं रिक्वेस्ट भी कुछ होती है, सीधा हाथ छोड़ा गया, बोला गया तुझे जो करना है तू कर। उसके बाद मेरे पे 10-15 लोग झपटते हैं, मारने के लिए आते हैं, ये बोल के कि तू पहाड़ी है, तेरी क्या औकात है और तू क्या कर लेगा। तो मैंने ये पूरा मैंने कल FIR कराई है। मेरे पास एक एक चीज़ का जो है मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास ईंट जो वो डायरेक्टर है यहाँ का, सोचो ईंट लेके मारने के लिए आ रहा है, उसकी भी वीडियोज़ है। मैं हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। डायरेक्टर कौन है? ये हरिओम चौधरी है, ठीक है। कहाँ के? ये यूपी के हैं, कहीं बाहर के हैं, और यहाँ पे बिजनेस के लिए आ रखे हैं, एजुकेशन बिजनेस में आ रखे हैं ये, ठीक है। और जिस तरह की इनकी चौड़ है कि जैसे ये देखिए, अभी भी देख रहा हूँ मैं, धामी जी का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, और भी लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो उनके साथ फोटो खिंचा के कुछ पत्रकारों से संबंध बना के उन पे इतनी हिम्मत आ गई कि किसी एक पहाड़ी पे सीधा ऐसा हाथ उठा दिया। उसके बाद सर थाने में भी मेरे को धमकी दी गई। थाने में भी मेरे को ये बोला गया कि तू क्या कर लेगा, तेरे से जो होता है तू कर। उसकी टोन ये थी। मैंने कहा मैं तो लड़ूंगा हरिओम। मैंने कहा मेरे पास गलत हुआ है ना, तूने ये बोला था तेरा कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे पास मेरा ऊपर वाला है, और उस ऊपर वाले की बदौलत ही मेरे इतने भाई है। मैं किसी को जानता नहीं है, एक व्यक्ति को यहाँ पे व्यक्तिगत ये अभी मेरे लिए उठ के आ रखे हैं। तो ये जो पूरा मामला हुआ, ये कि किस बात पर पूरा मामला हुआ, क्या कुछ पूरा मामला था? ये कल किस बात को लेकर ये आपने मारपीट का आरोप लगाया, किस बात को लेकर मारपीट हुई? सर देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, मैं अभी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ इसके मामले में, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिल रहा है मेरे भाइयों ने, इतना मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही में जब इसने हाथ उठाया था मेरे ऊपर, मुझे नहीं लगा था कोई मेरे साथ आएगा भी नहीं आया, जिस तरीके से इसने बोला था। थाने भी मेरे साथ जो बदसलूकी हुई थी, उसके बाद भी यहाँ पे अभी अंदर गया था, अभी भी मारपीट हुई। ये देखो यहाँ मारा गया, ठीक है। यहाँ सर पे उसने मेरे पता नहीं क्या मारा एक, और मेरा कैमरा छीनने के अंदर भी कोशिश हुई थी, कल भी कोशिश हुई थी। आप खुद सोचिए, इस संस्थान को बंद कराना पड़ेगा। ये अगर संस्थान यहाँ पे टिकता है और तो ये तमाचा है। जीते जागते जितने पहाड़ी हैं ना भाई, सबके ऊपर तमाचा है अगर ये संस्थान टिक गया यहाँ पर। ये व्यक्ति अगर यहाँ पे टिक गया, इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है मारने की, और ये कर ले जो करना होगा इसको, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं गलत नहीं हूँ ना। सर मेरी इतनी फाइट कर ली ना, मैं क्रांति बनूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया ना, ये लोग सोचो कि मेरे पे एक हाथ उठाता, ये इतने आगे, मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत क्रांति लाएगी इस उत्तराखंड में। जो ये आपने कहा कि आप पैम्पलेट बांट रहे थे, उसके बाद जो है वो आप इसके साथ मारपीट हुई, तो ये जो मारपीट हुई किस वजह से मारपीट हुई आपके साथ? सर मेरे को तो रीज़न ही नहीं पता है। मैं तो यहाँ पे गया था ऐसा करके, क्योंकि वो भी हमारे कॉम्पिटिटर है, मैं यहाँ पे सामने पे बांट रहा था। पर एक प्रोफेशनल बंदे का एक तरीका होता है, जैसे बात करिए कि हाँ सर यहाँ पे सही नहीं है, या आप कहीं और लगा लीजिए। तो हमने तो यहाँ पे लगा रखी थी, रोड पे लगा रखी थी। रोड किसी के बाप की नहीं है, यहाँ का तो इंच हमारा है ना, सबका है, सबका हक है रोड पे। या तो अब मैं कल भी गया, पुलिस वाले कह रहे हैं कि कैनोपी की यहाँ पे परमिशन थी। मैं पुलिस वालों से भी पूछता हूँ, या प्रशासन से पूछता हूँ कि एक बार बताओ, इस प्रदेश में जितनी कैनोपी लग रही है उनकी परमिशन है क्या? आप बताइए, परमिशन है कि इस प्रदेश में जितनी गतिविधियाँ हो रही है उनकी परमिशन है? लास्ट में परमिशन क्यों आती है? जब विवाद हो जाता है, और विवाद को दबाने के लिए ये परमिशन के मुद्दे उठाए दिए जाते हैं। ये नहीं देख रहे कि हाथ उठाया है संविधान
संविधान का उल्लंघन किया है ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी मेरे साथ इतने क्वेश्चनिंग हुई ना, 6 बजे तक मैं बैठा रहा वहाँ पे। आप समझ सकते हैं यहाँ पे मार खाने के बाद, यहाँ से निकल के बाद फिर वहाँ से मैं मेडिकल कराने के बाद धक्के खाने के बाद 6 बजे तक बैठा हूँ। उसके बाद भी सोचो आप, मुझे तो न्याय चाहिए, मैं हाथ जोड़ के मांगता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। और ये न्याय अब मेरी पहाड़ी कम्युनिटी करे। मेरा जो हमारे संविधान के तो बिल्कुल पक्ष में हूँ, मैं भी एक ईंट मार सकता था इन पे अगर ये मारने आ रखे थे। तो संविधान का ये है, हमें सलीका है, हमें भी 8-10 साल जॉब करते हुए हो गया, हमें पता है हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी पे। और अगर इतना निष्पक्ष है हरिओम चौधरी तो एक जांच मेरे खिलाफ कराओ, मेरे खिलाफ कितने मुकदमे हैं उसकी जांच निकालो, और हरिओम चौधरी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं सबका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। तो जैसे आप पैम्पलेट बांट रहे थे, आपने बताया कि लड़ाई हुई, सब चीज़ आपके साथ मारपीट हुई, तो जो इसके बाद ये मतलब कि पहाड़ की बात आई और प्लेन की बात आई, ये किस ये मैं बता दूँ, इन्होंने जब मेरे को मार रहे थे, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है, और ये मेरे को मार रहे थे, ईंट भी ले रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे, बोल रहे, मैंने बोला था मैं पहाड़ी हूँ, मेरा यहाँ का मूल निवासी है, ये मैं इस यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ कैनोपी अगर मेरे को लगाना होगा, ठीक है, कैनोपी में लगाऊंगा अगर मैं लगाऊंगा कहीं पे भी। ये मेरी बात हुई थी, क्योंकि भाई मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का, कहीं भी लगा सकता हूँ, रोड पे अगर मैं नहीं लगाऊँ तो कौन लगाएगा। तो उसने बोला तुम ऐसे गाली दी और तुम पहाड़ियों की ऐसी की तैसी, ठीक है, और मारा भी था, और फिर उसके बाद बोला तो करना जो कर लेना। यहाँ ही नहीं कह रहा हूँ, अभी भी वो बंदा बहुत अकड़ में है, अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, बहुत अकड़ में है अभी भी वो कल थाने में भी मेरे को धमकी दे रहा था, कह रहा कि तू तेरे से जो होता तू कर ले। तो भाई मैंने कहा मैं तो करूँगा ही अब जब तू इतनी अकड़ में है तो सिंपल सी बात है। नहीं, कल जो इनके इंस्टीट्यूट के मालिक हैं हरिओम चौधरी, हमारे बच्चे ने बाहर कैनोपी लगा रखी थी, एक लड़का है प्रदीप नेगी, उसने तो इन्होंने उसे मारने की कोशिश करी, पत्थर उठाया उसे मारने के लिए, फिर उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी, सब कुछ करा, फिर थाने में धमकी भी दे के गया। और अभी हम आए थे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्होंने तो हमारी मार कुटाई कर दी, हमारे साथ ही मारपीट की है। क्या करें, ये पहाड़ विरोधी ताकतें हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहाड़ विरोधी ताकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बाहर आना पड़ेगा। अगर ये सच्चे हैं तो बाहर क्यों नहीं निकल रहे, बाहर आओ ना, क्यों नहीं आ रहे हो तुम बाहर? इतनी पुलिस प्रशासन लगा है, बाहर आओ। तुम्हें जब इन्हीं पे विश्वास नहीं है तो औरों पे क्या विश्वास होगा? हमारा उत्तराखंड, हमारा सब कुछ हम ही पे धौंस, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। इतना तो अगर हम यूपी में जाके भी हल्ला करेंगे तो कोई हमारे कनपट्टे वहीं से सेक देगा, है या नहीं है? और तुम हमारे उत्तराखंड में हम ही से बदतमीजी कर रहे हो, नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने बताया आशीष नेगी ने कि ये यहाँ पर पैम्पलेट बांट रहे थे, और उसके बाद अंदर जो यहाँ के डायरेक्टर है हरिओम चौधरी, कि उन्होंने गाली दी है और पहाड़ियों को गाली दी है, जिसके बाद से ये पूरा बवाल जो है वो खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो हुजूम है, एक आप देख रहे हैं तमाम जो युवा हैं, पहाड़ के युवा यहाँ पर उमड़े हैं, और भीड़ युवाओं का हुजूम लगातार यहाँ पर उमड़ रहा है। धीरे धीरे जो है युवा यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, और इसके बाद अभी जो है वो बातचीत चल रही है, मामले को समझाने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन युवाओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक हरिओम चौधरी के खिलाफ जो संस्थान के डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, तब तक ये ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहेंगे। और आगे की तमाम अपडेट भी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।